Welcome guys to your own channel, to your own friends, Geeks Friends। आज हम लोग ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, व्हाट आर द प्लांट्स। जी हाँ, मैंने ये क्वेश्चन सुबह में कर रखा था, लेकिन हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है रजत वर्मा, जिन्हें ये जानना है कि इस क्वेश्चन में जो हिंट दिया हुआ है ये कैसे वर्क कर रहा है। ओके, यानी कि हम इस क्वेश्चन के हिंट देखते हैं कि आखिर इसका हिंट वर्क कैसे कर रहा है। तो चलिए, मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझाने नहीं जा रहा हूँ, आप एक बार उसके वीडियो को देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रही है। ठीक है, क्वेश्चन कहना चाह रही है कि आपके पास n इक्वल टू 6 होंगे, यानी कि n प्लांट्स दिए जाएंगे और हर प्लांट के पास अपना अपना एक स्प्रिंकलर होगा। स्प्रिंकलर का मतलब होता है कि हम लोग वाटर जो प्रोवाइड करते हैं ना प्लांट्स को, उसे कहते हैं स्प्रिंकलर। और हर स्प्रिंकलर की एक कैपेसिटी होगी, जैसे इसकी कैपेसिटी 2 है। इसका मतलब क्या है कि ये अपने से लेफ्ट साइड 2 यूनिट और अपने से राइट साइड 2 यूनिट प्लांट को वाटर दे सकती है। ठीक है, और -1 इसका मतलब क्या है कि इसके पास कोई भी स्प्रिंकलर नहीं है, यानी कि जब भी वाटर लेगा तो ये दूसरे से लेगा। और ये 0 इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ खुद को वाटर देगा और किसी को नहीं देगा। ठीक है, और हमें इसमें फाइंड क्या करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्प्रिंकलर्स रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द वाटर ऑल द प्लांट्स। और अगर ये पॉसिबल नहीं है सारे प्लांट्स को वाटर देना, तो हम लोग उसमें -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो देखो, अगर हम इस 2 के तहत चले तो लेफ्ट साइड एक ही ट्री है और राइट साइड 2 ट्री है। तो इसका आंसर हो गया अभी तक एक स्प्रिंकलर, ये खुद को देगा और ये खुद को देगा, यानी कि 2, यानी कि टोटल कितने हो गए 3। ठीक है, हाँ आप एक बार इसे कैलकुलेट कर देना। लेकिन अगर मैं इसके तहत चलता हूँ तो ये क्या हो गया, इधर से राइट साइड लेफ्ट साइड 2 और इधर से राइट साइड 2, और ये एक अकेला बचा, यानी कि एक स्प्रिंकलर यहाँ से यहाँ तक के लिए और एक स्प्रिंकलर यहाँ के लिए, यानी कि इसमें 2। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ 3 स्प्रिंकलर चाह रहा था वहाँ सिर्फ 2 ही स्प्रिंकलर चाहिए, तो हम क्यों 3 स्प्रिंकलर्स लेंगे। डेट मीन्स आवर आंसर शुड बी 2। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि क्वेश्चन के हिंट में जो है वो लॉजिक कैसे दिया हुआ है, यानी कि वो क्या कहना चाहिए, वो कैसे वर्क करिए। ठीक है, मैंने जो बताया था वो O ऑफ n में है और हिंट में जो है वो हमारा O ऑफ log n में है। चलो अब देखते हैं इसे। उससे पहले हम लोग एक चीज़ जानना चाहते हैं कि ये जो है ना आपके पास, ये हमारा एरे ऑफ पेयर है। पेयर क्या करती है कि 2 वैल्यू को एक साथ कंबाइन करती है। जैसे एक वैल्यू यहाँ है और एक वैल्यू यहाँ है, तो पेयर क्या करेगा ना कि इसे बंडल बना देगा और इसे एज अ एक ही नाम दे देगा, यानी कि इस बंडल के अंदर 2 वैल्यू रखे हुए हैं। ठीक है, तो पेयर क्या करता है, पेयर इज यूज्ड टू कंबाइन 2 वैल्यूज टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल यूनिट वैल्यू। ओके, तो ये हमारा एरे ऑफ पेयर है, यानी कि एरे के हर एक सेल में 2 वैल्यू रखे हुए होंगे। जैसे यहाँ पे 10, 20 एक वैल्यू हो गया, 5, 50 एक वैल्यू हो गया, 30, 300 एक वैल्यू हो गया, 15, 150 एक वैल्यू हो गया। जैसे सपोज करो कि 2 रूम है और उसे एक घर के अंदर बाइंड किया गया है, उसी तरह से यहाँ पे 4 घर है और हर घर के अंदर 2 रूम है। ठीक है, अब अगर हम पेयर को सॉर्ट करें तो पता है पेयर की सॉर्टिंग कैसे होती है। पेयर की सॉर्टिंग हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के थ्रू होती है, यानी कि जो फर्स्ट रूम है ना उसका जो साइज है ना उसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग होगी। इसमें अब देखो कि फर्स्ट रूम का साइज सबसे छोटा कौन सा है, ये 5 है। देखो 550 आ गई, यानी कि ये पूरा घर उठ के आ गया यहाँ पे। अब देखो उसके बाद क्या है, 10 है, 10 यहाँ पे आ गया, फिर 15 तो 15 यहाँ पे आ गया। टेस्ट में देखो 5 यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ पे आ गया, फिर 15 यहाँ पे आ गया और 30 यहाँ पे चला गया। ठीक है, पता चल गया पेयर की सॉर्टिंग कैसे होती है। चलो अब देखो, अब उस क्वेश्चन में जो हिंट दिया हुआ है उस लॉजिक के अनुसार हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से लेफ्ट इंडेक्स क्या हो सकती है हमारी, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 0, और राइट इंडेक्स 2 + 2 4, यानी कि इस पोजीशन के लिए हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, 4। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि एक एरे ऑफ पेयर बनाएंगे विथ साइज n, और एरे के हर एक सेल पे उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो हमारी कैपेसिटी रखी हुई है उसका रेंज स्टोर करवाएंगे। ठीक है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसके लिए पेयर क्या बनेगा, इसके लिए -1, ये तो कभी बनाएगा ही नहीं क्योंकि इसके पास स्प्रिंकलर नहीं। लेकिन इसके लिए
1 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारा -1, कॉमा 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, यानी कि 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा -1 और 3, ये है हमारा 1 इंडेक्स। अब सेकेंड इंडेक्स पे 2 माइनस 2 0, 2 प्लस 2 4, डेट मीन्स 0 और 4, ठीक है। ये हमारा कौन से इंडेक्स पे हो जाएगा, सेकेंड इंडेक्स पे, ठीक है। उसी तरह से इस पे कुछ नहीं होगा, इस पे 4 माइनस 0 4, 4 प्लस 0 4, डेट मीन्स 4 एंड 4, ओके। सो ये हो गई हमारी इस इंडेक्स के लिए, इस इंडेक्स के लिए 5 5, बात समझ में आई। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि एरे, एक एरे ऑफ पेयर लेंगे जिसमें हर एक सेल पे उस इंडेक्स का रेंज स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया, हम लोग क्या करें, स्टोर करवा रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस एरे को सॉर्ट कर देंगे, और सॉर्टिंग करेंगे तो हमें भी पता है कि हमेशा फर्स्ट के थ्रू होती है। अब इस पेयर में हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा इंडिकेट कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट, और ये राइट इंडेक्स इंडिकेट कर रहा है टू राइट। डेट मीन्स इस सेल के थ्रू हम लोग यहां से यहां तक प्लांट को वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आपको बात थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसे सॉर्ट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होगा वो हमेशा पहले होगा। सपोज करो कि हमारे पास एक वैल्यू है जो कि यहां तक जा रही है, ठीक है, पहली एलिमेंट की रेंज, और दूसरी एलिमेंट की जो लेफ्ट साइड वैल्यू है, लेफ्ट रेंज है, वो हमारी यहां से शुरू हो रही है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, और हमारे पास क्या है, प्लांट हमारा यहीं तक है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसमें प्लांट में वाटर दे सकते हैं, सारे प्लांट में। लेकिन सपोज करो कि एक हमारी लेफ्ट साइड की जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, और दूसरी जो रेंज है वो हमारी यहाँ से यहाँ तक शुरू हो रही है, ठीक है, और हमें वाटर यहाँ से यहाँ तक देना है। लेकिन देखो बीच में जो ये पार्ट है ना, इस पार्ट को, यानी कि ये जो हमारा टारगेट एलिमेंट है, इसे तो कोई कैप्चर ही नहीं कर रहा है, इसे तो कोई भी स्प्रिंकलर कवर ही नहीं कर रहा है। तो इस केस में हमारा आउटपुट आ जाएगा -1। आई होप कि आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग ही गया होगा कि हम लोग पेयर में क्यों स्टोर करवा रहे हैं और उसे सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पेयर में स्टोर करवाना इन O ऑफ n, और उसे सॉर्टिंग करवाते हैं तो हमें पता है कि मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिदम होती है O ऑफ n log n टाइम में, ठीक है। अब आते हैं, अब इसमें हम क्या करेंगे, सपोज करो कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये हमारा टारगेट इंडेक्स है, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ से यहाँ तक तो कवर कर चुके हैं, ये भी कवर कर चुके हैं, सपोज करो कि ये भी कवर कर चुके हैं, हम लोग यहाँ पे अभी खड़े हैं। अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि वैसा कौन सा इंडेक्स है जिसका लेफ्ट पार्ट इसे कैप्चर करता हो और राइट पार्ट और मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता हो। समझ में आया। सपोज करो कि ये जो टारगेट है वो यहाँ से यहाँ तक भी कैप्चर हो रही है और इसके अंदर भी आ रही है, और यही टारगेट सेम यहाँ से यहाँ तक में भी आ रही है और यहाँ से यहाँ तक में भी आ रही है। तो अब जरा बताना कि विच वन इज बेनिफिशियल फॉर अस। ऑब्वियसली दिस वन। सो व्हाट्स द एक्चुअली हिंट इज सेइंग, दैट मीन्स हम एक टारगेट इंडेक्स लेंगे, टारगेट वैल्यू लेंगे, और हम उसके लिए चेक करेंगे कि कौन सा मोस्ट ऑप्टिमल रेंज है जो उस टारगेट को अपने अंदर कवर कर रहा है। लेकिन सपोज करो कि किसी का भी लेफ्ट साइड रेंज इस टारगेट तक पहुंचे ही ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट सीधे -1 हो जाएगा। या फिर सपोज करो कि हमारा जो रनिंग जंप है, यानी कि हम जिसे चेक करें, वो हमारा इस साइज के एरे के लास्ट तक पहुंच गया, जो हमने एरे बनाया था पेयर का, और वो इस टारगेट को कवर ही नहीं कर रहा है लेफ्ट साइड में, उस केस में भी -1 हो जाएगा। बात समझ में आई। चलो, आई होप आपको समझ में आई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि अगर हम कहीं पे खड़े हैं ना, तो वो हमारा टारगेट एलिमेंट, यानी कि उस प्लांट को वाटर देने वाला हमारे पास स्प्रिंकलर ढूंढना होगा, और वैसा स्प्रिंकलर जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। अगर सपोज करो कि हम लोग इस वाटर पे इस एक रेंज ये है जो कि खुद यहाँ पे खड़ा है और लेफ्ट साइड इस टारगेट को कवर कर रहा है, और
एक रेंज ये भी है, ठीक है, जो यहाँ पे खड़ा है ये स्प्रिंकलर के थ्रू इसे भी मिल रहा है और इससे आगे भी मिल रहा है। तो आप खुद बताइए कि हम लोग इसे क्यों लेंगे। ऑब्वियसली वी विल सेलेक्ट दिस, सो व्हाट द एक्चुअल हिंट इज सेइंग। सो आई होप यू गॉट द लॉजिक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलते हैं एक बार कोड की तरफ समझते हैं, ठीक है। सो आई होप कि कोड से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं। या देखें, कुछ नहीं, यहाँ में हमने वेक्टर और ये पेयर इंट जो है ना, ये कुछ नहीं, बस पेयर है। स्प्रिंकलर एक एरे बनाया है पेयर साइज का, पेयर का, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं, जी देखो 0 से लेकर के n तक अगर गैलरी ऑफ i ग्रेटर देन -1 है। -1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसके पास तो कोई स्प्रिंकलर है ही नहीं। अब इसके पास अगर कोई स्प्रिंकलर है ही नहीं तो वो अपना रेंज क्या कैप्चर करेगा? उसके पास तो कोई रेंज ही नहीं है। अगर ये ग्रेटर देन -1 है तो हम लोग क्या करेंगे? पेयर इंट देखो यहाँ पे, ठीक है, ये पेयर इंट जो है ना, ये हमारा टाइप कास्टिंग है, यानी कि ये इन दोनों वैल्यू को एक साथ पेयर में कन्वर्ट करेगा और स्प्रिंकलर में पुशबैक करवाएगा। पुशबैक एक फंक्शन होता है स्प्रिंकलर में, वेक्टर में, जो कि एरे के बैक में एक वैल्यू पुश करवाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो i माइनस गैलरी आई, सपोज करो कि i इंडेक्स पे खड़े हैं और वहाँ से हमारे जो स्प्रिंकलर का जो कैपेसिटी है वो हमारी x है। तो वहाँ से हम लेफ्ट साइड कहाँ जा सकते हैं? i माइनस एक्स और राइट साइड i प्लस एक्स, ठीक है। तो यही हमारी वैल्यू कैरी है। उस रेंज को हमने स्टोर करवा लिया ऐसे एरे के हर एक वैल्यू के लिए, गैलरी के हर एक वैल्यू के लिए। अब ये देखो, ये हमारी सॉर्ट एक फंक्शन है जो कि इस स्प्रिंकलर को सॉर्ट करेगा। स्प्रिंकलर डॉट बेगिन और स्प्रिंकलर डॉट इंड, यानी कि स्प्रिंकलर के स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर के इंड इंडेक्स तक हमारी इस स्प्रिंकलर को सॉर्ट करेगा। अब हमें सॉर्टिंग में समझ में आ गई होगी कि इसकी जितनी भी लेफ्ट रेंज है वो सब सॉर्टिंग में होगी। यानी कि एक लेफ्ट रेंज यहाँ से शुरू हो रही है, अगर दूसरे लेफ्ट रेंज यहाँ से शुरू हो रही है, तीसरी यहाँ से शुरू हो रही है, इसका मतलब कि अगर ये तीसरा यहाँ पे है ना, तो इसका आगे कोई भी ऐसा रेंज नहीं होगा जो इससे पीछे हो। यानी कि अब जब भी इसका लेफ्ट आगे वाले सारे एलिमेंट का रेंज होगा ना, वो इससे आगे ही होगा। समझ में आया बात? चलो अब हम लोग यहाँ पे कर देते। देखो हम लोग टारगेट 0 ले रहे हैं। टारगेट 0 का मतलब क्या है कि हम लोग अभी गैलरी के 0 इंडेक्स पे खड़े हैं और टारगेट भी उसी को करना है। यानी कि अब हमें उस रेंज को ढूंढना है जो मैक्सिमम हो और इस 0 को कवर करे। और ये स्प्रिंकलर ऑन जो कि काउंट करेगी कि हमें कितना स्प्रिंकलर चाहिए, और ये i0 जो कि फाइंड आउट करेगी मैक्सिमम रेंज, ठीक है। अब देखो कब तक टारगेट चलना चाहिए? जब तक टारगेट लेस देन। अब यहाँ देखो आई हमारी स्प्रिंकलर के साइज तक पहुंच भी गई, या फिर स्प्रिंकलर्स ऑफ आई डॉट फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब क्या है कि इस पेयर में जो लेफ्ट रेंज है ना उसे फर्स्ट से एक्सेस करेंगे, और जो लास्ट रेंज है ना राइट रेंज, उसे हम लोग सेकंड से एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारी क्या है? स्प्रिंकलर डॉट फर्स्ट ग्रेटर देन टारगेट। सपोज करो कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, नहीं, सपोज करो कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं टारगेट, और हमारी जितनी भी स्प्रिंकलर्स है ना उसके लेफ्ट रेंज हमारी बाद से शुरू हो रही है। यानी कि अगर फर्स्ट स्प्रिंकलर का लेफ्ट रेंज ये है ना, तो बाकी सारे की इससे बाद ही होगी। इसका मतलब क्या है कि इस टारगेट को कोई कवर कर ही नहीं रहा है, इस प्लांट को कोई वाटर देने वाला है ही नहीं। टारगेट क्या है? हम लोग जिस प्लांट को वाटर देना है उसका इंडेक्स है, उसी को तो टारगेट बोल रहे हैं ना। इसको कोई वाटर देने वाला है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर -1 आना चाहिए। इसीलिए हमने क्या करा है? इसका आंसर -1 रिटर्न करा है, ठीक है। अब देखो मैक्स रेंज, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है इसका मतलब क्या है कि टारगेट कवर है। तो मैक्स रेंज स्प्रिंकलर्स डॉट सेकंड, यानी कि राइट साइड जो रेंज है ना वो। अब देखो जब हमें क्या करना है, i इक्वल टू 0 है ना, तो अब i+1 से स्प्रिंकलर डॉट साइज तक चलेंगे, मैक्सिमम स्प्रिंकलर डॉट साइज। और कब तक चलेंगे? एक तो कंडीशन है स्प्रिंकलर डॉट साइज से छोटा होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि स्प्रिंकलर का जो लेफ्ट रेंज है ना वो टारगेट से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कहीं भी आगे सर्च करें तो उसका लेफ्ट रेंज या तो टारगेट के बराबर या टारगेट से छोटा होना चाहिए। और हम लोग जितना आगे बढ़ते जाएंगे ना, जैसे क्या करो कि ये देखो ये है टारगेट और हमारी आई की वैल्यू है यहाँ पे,
तो इसके पास जो वैल्यू है ना वो हमारी इसे कैप्चर कर रही है। ठीक है, ये तो कैप्चर कर रही है, आगे भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि आगे भी इसे कैप्चर करे तो वो और लंबा रेंज हो जाएगा और मैक्सिमम रेंज हो जाएगा। अब एक यहाँ पे है जो कि इसे भी कैप्चर कर रही है और इसे भी जा रही है, और एक यहाँ पे है जो कि इसे आगे तो जा रही है लेकिन लेफ्ट साइड टी को नहीं टच कर रही है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इन तीनों में किसे लेंगे, इसे लेंगे। यही तो कंडीशन है ना यहाँ पे, सॉरी, कि तब तक चलना है जब तक उसका फर्स्ट टारगेट से छोटा या बराबर हो जाए। ठीक है, तब तक हम आई प्लस प्लस करते रहेंगे और मैक्स रेंज में क्या करेंगे, मैक्स रेंज कॉमा स्प्रिंग ऑफ 5.2। ठीक है, अब देखो अगर इसका मैक्स रेंज लेस देन टारगेट है, ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर इसका मैक्स रेंज लेस देन टारगेट है, देखो सपोज करो ये जो केस है ना वो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के लिए है। अगर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट ही -1 है, ठीक है, और इसके बाद जितनी भी एलिमेंट है ना वो कोई भी इसे टच ही नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है कि मैक्स रेंज भी टारगेट से छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, या फिर आप इसे ऐसे भी समझ लो कि हमने जंप करके यहां पहुंच गया, टी हमारा यहां पे है, ठीक है, और आई हमारा इसके पीछे है। ठीक है, अब हमें इसका मैक्स रेंज जो है टारगेट से छोटा है, यानी कि पीछे से हम कहीं भी टी के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जब पीछे से कहीं भी टी के पास पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसे कोई वाटर देने वाला है ही नहीं। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन आया होगा कि भाई इसके आगे तो हो ही सकती है। अब देखो, इसके आगे जब हो सकती है तो ऑब्वियस सी बात है, इसके आगे कुछ वैल्यू होगी तो वो टारगेट को टच करेगी, तो उसका जो लेफ्ट रेंज है वो या तो टारगेट से छोटा या बराबर होगा ना। और अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये तो ऊपर में तो लूप में चला ही जाएगा, अगर उसके पीछे होगा तो इस लूप में तो चला ही जाएगा। ठीक है, तो इस लूप में चला जाएगा तो मैक्स रेंज हमेशा लेस देन टारगेट होगा ही नहीं, कभी वो हमेशा ग्रेटर देन टारगेट होगा। बात समझ में आए कि ये क्यों दिया हुआ है? हाँ, अब इतना कंडीशन के बाद एक स्प्रिंकलर तो हमें मिल गई, ये हमें बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, और टारगेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्स रेंज +1। अब मैक्स रेंज +1 इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग यहाँ से यहाँ चल चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में जितने भी प्लांट है ना सबको वाटर मिल चुकी है। अब हम लोग यहाँ से चेक करेंगे इस इंडेक्स से, इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ मिल चुकी है तो +1 करके यहाँ, अब हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है, इसलिए यहाँ पे +1 और i++। ठीक है, चलो, और उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न स्प्रिंकलर्स ऑन। सो आई होप रजत मैंने अपने तरफ से क्लियर किया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो फील फ्री, हम लोग सब यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हुए हैं, और फिर से कमेंट करो, मैं फिर से कमेंट बॉक्स में आके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू रजत वर्मा कि आपकी वजह से मुझे भी ये चीज़ सीखने को मिला। एंड कीप कमेंटिंग, फील फ्री टू कमेंट अस, और हम सब यहाँ पे सीखने के लिए हैं। सो थैंक यू रजत।